दोस्तों ये वीडियो जो है मैं बना रहा हूँ, मैं कुछ ऐसी कंपनियाँ बताऊँगा इंडिया में जो जिसका ऑफ़र लेटर मिले तो आपको डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए। कह सकते हैं कि इट्स ए टॉप 10 सर्विसेज कंपनी ऑफ इंडिया के बारे में मैं बात करूँगा। और इसमें मैं प्रोडक्ट कंपनियों के इंक्लूड नहीं करूँगा, क्योंकि प्रोडक्ट कंपनियाँ अच्छी तो होती हैं लेकिन में अपॉर्चुनिटी जो है, बड़े ओपनिंग्स जो है वो कम आती हैं। तो मैं उन कंपनियों की बात करूँगा जो कि हायर लेवल जो है, हाई लेवल पे रिक्रूटमेंट करते हैं, हायर नंबर ऑफ़ अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, मैं उनकी बात करूँगा। और मैं कुछ बहुत ही ज़्यादा रेपुटेड कंपनियां, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इनको भी इंक्लूड नहीं करूँगा क्योंकि इनका जो इंटरव्यू स्ट्रक्चर है, इनका जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो भी बहुत अलग है। तो मैं सिर्फ सर्विस कंपनियों के लिए कि टॉप 10 सर्विसेज कंपनी ऑफ इंडिया, और किसी भी कंपनी को परफेक्ट कहना बहुत मुश्किल है। हर कंपनी में जो है प्लस और माइनस है, कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ निगेटिव बातें हैं। तो मैं जो भी कंपनी ज्वाइन करने के लिए आपको बताऊंगा कि ये कंपनी अच्छी है, तो मैं उनकी एक या दो ऐसा पॉइंट बताऊंगा जिनके लिए वो आप कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। उस कंपनी में ये एक या दो ये अच्छी बात है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो मैं बात करूँगा वो है विप्रो की। अगर आपको विप्रो का ऑफ़र मिलता है तो विप्रो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए, क्योंकि विप्रो के जो है कुछ जो चीज़ें अच्छी हैं, उसमें एक ये है कि चूँकि मल्टीपल डोमेन्स हैं, मल्टीपल टेक्नोलॉजी है और बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, तो आपको जो ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस हैं वो विप्रो में बहुत ज़्यादा है। ये नहीं है कि आपको ज्वाइन करते ही अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि आपको विप्रो में ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिले। उसके बाद विप्रो ऐसी कंपनी है जिनका खुद का ही बहुत बड़ा कैंपस है, जिसमें सारी फैसिलिटीज़ इन्होंने प्रोवाइड की है, चाहे वो ट्रेनिंग लर्निंग हो, जिम हो, और भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, फन एक्टिविटीज़ हो। तो एक तरीके से इन्होंने अपना एक खुद का एक यूनिवर्सिटी रेडी करके रखा हुआ है। तो अगर आप ऑन साइट ना भी जाए तो आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट में काम करने को मिलता है जो कि वर्ल्ड क्लास का एनवायरनमेंट है। तो विप्रो इज़ वन ऑफ द कंपनी जो कि रिकमेंडेड है। उसके बाद जो है दूसरी कंपनी जो है वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस और विप्रो दोनों, मैं कह सकता हूँ कि दोनों ही भाई भाई हैं। इन्फी बड़ा भाई है, विप्रो छोटा भाई है। इन्फी में भी सेम चीज़ है कि इन्फी की जो दो बातें अच्छी हैं वो एक तो ये है कि मल्टीपल डोमेन्स, मल्टीपल क्लाइंट्स और मल्टीपल टेक्नोलॉजी है, तो आपको इसमें ऑन साइट चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं मिलने के। दूसरा, इन्फोसिस का जो है ट्रेनिंग फैसिलिटी ऑलरेडी बहुत फेमस है, खासकर जो मैसूर में जो ये ट्रेनिंग देते हैं, इट्स ए 5 स्टार ट्रीटमेंट टू द पीपल। तो इन्फी एक और ऐसी कंपनी है। उसके बाद मैं बात करता हूँ जो बिग फोर कंपनियों का है, वो है डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी और केपीएमजी एंड ईवाई। ये चारों कंपनियों से जब भी आप ऑफ़र आए तो आप डेफिनेटली ज्वाइन करें। और इन चारों कंपनियों की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि देखो, सारी जो सर्विसेज कंपनियां होती हैं उसमें आपका जो सीटीसी होता है, जब एक्चुअली में जो टेक होम होता है और जो आपका वेरिएबल होता है, वो कभी भी हमेशा कम ही रहेगा। कभी भी कोई आपको सर्विस कंपनी आपको ये नहीं कहेगी कि आपको हम 100% वेरिएबल देते हैं। कोई ना कोई ऐसा पेच लगा देंगे, कोई ना कोई ऐसा रूल लगा देंगे कि आपको वेरिएबल कभी भी पूरा नहीं मिलेगा। जैसे विप्रो में ये करते हैं कि आपको मान लो कि वेरिएबल क्वार्टरली देते हैं, लेकिन वेरिएबल में आपको ये पेच लगा देंगे कि भाई हम आपको उस पीरियड का वेरिएबल नहीं देंगे जिसमें आप बिलेबल नहीं हो। मान लो कि आप साल में जो है 8 महीना या 9 महीना आप बिलेबल रहे, 3 महीने का नहीं हो, तो वो 3 महीने का वेरिएबल आपको नहीं मिलेगा। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन जब आप ये जो चार बिग कंपनियां हैं, पीडब्ल्यूसी, डेलॉयट, ईडब्ल्यू, केपीएमजी ज्वाइन करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, ये आपको, अगर आपकी रेटिंग एवरेज रही, लो परफॉर्मेंस है तो खैर आपको कंपनी से ही सारी कंपनियां निकालने का या ट्रेनिंग देने का कोशिश करती हैं। तो ये सारी कंपनियां जो आपको कम से कम 100% वेरिएबल देते हैं, और मैक्सिमम केसेस में आपको 100 से भी ज़्यादा वेरिएबल मिलता है। अगर मान लीजिए इन्होंने वेरिएबल कहा कि हम आपको 1 लाख देंगे, तो वो वेरिएबल मिनिमम 1 लाख होगा, और ये वेरिएबल जो है 1,50,000, 1,25,000 ऐसा भी हो सकता है। दूसरा, इन सारी कंपनियों की खास बात ये है कि सारी कंपनियां इन चारों के अलावा जो सीटीसी देती हैं उससे 1 रुपया कभी भी आपको ज़्यादा नहीं देती हैं। बट ये जो चारों कंपनियां हैं वो आपको
इतना ज़्यादा रीइंबर्समेंट दे देंगी कि वो करीब वो रीइंबर्समेंट भी आपका सीटीसी के अलावा ऊपर से 1 लाख रुपए का ऑलमोस्ट होगा। और ये रीइंबर्समेंट कभी भी आपके सीटीसी में इंक्लूड नहीं होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कुछ तरह के जो रिम्बर्समेंट मैं बताता हूँ। जैसे कुछ कंपनियाँ इसमें जो है मोबाइल का रिम्बर्समेंट देती है कि आप एक लिमिटेड अमाउंट जैसे 30,000 35,000 का मोबाइल ले सकते हो। उसके बाद जो है आपको अलग से कभी कभी जो है सीईओ बोनस देते हैं, साल में एक बार जो है सीईओ बोनस देते हैं। ये सारी कंपनियां आपको जो अवार्ड देती हैं वो अवार्ड भी सिर्फ पेपर पे या सिर्फ ईमेल में नहीं होता, उस अवार्ड के साथ कुछ ये लोग कैश भी प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद जो है आपको और भी जो है आपका वेलबींग के लिए, आपके हेल्थ के लिए अलग से जो है 25-30 हज़ार रुपये जो है देते हैं। तो ये अमाउंट जो है कुल मिला के लाख रुपए के आसपास होता है। तो जब भी इन चारों कंपनियों से आपको ऑफ़र मिले तो आप डेफिनेटली ज्वाइन करें। हाँ, इनकी भी 1-2 निगेटिव पॉइंट है कि देखो उस तरह का जो एक्सपोजर है टेक्निकली शायद वो ना मिल पाए, क्योंकि इन लोगों के पास टेक्निकल एक्सपोजर थोड़ा सा कम है। और हो सकता है किसी प्रोजेक्ट में आपको वीकेंड में काम करना पड़े, बट ये सारे प्रोजेक्ट्स में नहीं होता है। तो ये चारों कंपनियों में एक और कम बात अच्छी है, इन चारों कंपनियों का वर्क कल्चर जो है वो अदर सर्विसेज कंपनी से मच बेटर है। बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है, लोग फ्रेंडली है, पीपल आर रेडी टू हेल्प। थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स हर जगह होती है, बट इन चारों कंपनियों में जो है वर्क कल्चर और बाकी सारी चीज़ें भी जो है बहुत सपोर्टिव है। तो इन चारों कंपनियों को भी बिल्कुल आँख बंद करके जो है ज्वाइन किया जा सकता है। उसके बाद जो है IBM भी एक रेपुटेड कंपनी है, IBM भी रिकमेंडेड है। तो IBM की क्या खास बात है कि IBM में 2 पॉजिटिव पॉइंट है। IBM में एक तो ये है कि आपको काफ़ी वुमेन फ्रेंडली है। IBM इज़ नोन फॉर दैट। वुमेन एम्प्लॉय के लिए इतनी सारी पॉलिसीज़ हैं और इतने सारे रूल्स हैं, इतने सारी सपोर्टिव चीज़ें हैं। वर्क फ्रॉम होम भी बहुत ज़्यादा है कि वो किसी और कंपनी में नहीं है। तो IBM की एक जो पॉजिटिव पॉइंट ये है। दूसरा, IBM में जॉब सिक्योरिटी भी कंपेयर टू अदर कंपनीज मच बेटर है। तो IBM इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रिकमेंडेड कंपनी। उसके बाद आते हैं एक और कंपनी जो है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो यहाँ भी देखो टाटा जितनी जॉब सिक्योरिटी जो है टाटा कंसल्टेंसी या टाटा एलेक्सी में है, उतना मुझे लगता है उतना ही जो है गवर्नमेंट जॉब में है। टाटा एलेक्सी TCS में आपको कोई तभी निकाल सकता है जबकि आपने डिसिप्लिन के अगेंस्ट काम किया हो। कोई परफॉर्मेंस बेस पे या बाकी सारी चीज़ों पे यूजुअली नहीं निकालते हैं। जो जॉब सिक्योरिटी है वो बाकी सर्विस कंपनियों के मुकाबले बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये अलग बात है कि जिस कंपनी में जॉब सिक्योरिटी होगी वहाँ पे आपको वो फैसिलिटी नहीं होगी जो कहते हैं कि सैलरी या हाइक का फैसिलिटी थोड़ा नहीं रहता है। बट हाँ, अगर आपको लाइफ में अगर स्टेबल जॉब चाहिए, टाटा एलेक्सी एंड TCS। उसके बाद एक और कंपनी जो बहुत लोगों को या तो नहीं आइडिया है या फिर उन्होंने ऐसा कुछ मार्केट में जो है ब्रांडिंग नहीं की है, जिसका नाम बहुत जगह नहीं आता है, वो है ITC इन्फोटेक। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी टू ज्वाइन एक्चुअली। अब ITC इन्फोटेक की खास बात ये है कि पहले तो उनका भी अपना एक सेपरेट बड़ा सा कैंपस है बेंगलोर में। और ITC इन्फोटेक अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो ड्रेसेस हो, कपड़े हो, होटल्स हो, उस पर अपने एम्प्लॉयज़ को डिस्काउंट देते हैं अपने CTC के अलावा। उसके बाद ITC का एनवायरनमेंट भी कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है। और देयर आर वेरी फ्यू कंपनी जो PLM डोमेन में काम करते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। ITC इन्फोटेक इज़ वन ऑफ देम। और ITC का वर्क एनवायरनमेंट, मतलब ITC एक ऐसा कंपनी है जहाँ आप काम करने के बाद आपको लगेगा कि ये आपकी कंपनी है। लेकिन हाँ, ITC इन्फोटेक में भी सेम चीज़ है कि यहाँ भी जॉब सिक्योरिटी अच्छी है, आपको अच्छा लगेगा। बट इंक्रीमेंट का थोड़ा सा यहाँ पे इशू है, क्योंकि वो भी जॉब स्टेबिलिटी में बिलीव लगता है लेकिन इंक्रीमेंट देने में उनका बिलीव नहीं है। प्रोडक्ट कंपनियों को मैंने इस वीडियो में बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि प्रोडक्ट कंपनियों का बिल्कुल कल्चर ही अलग होता है, उनका एनवायरनमेंट ही अलग होता है। तो प्रोडक्ट कंपनियों का मैंने इंक्लूड नहीं किया है। उसके बाद एक जो कंपनी मैं और रेकमेंड करूँगा, एक्सेंचर में एक चीज़ है बड़ी अच्छी है, वो है एक्सेंचर इज़ ए कंसल्टिंग कंपनी। तो एक्सेंचर का भी आपको एक हाई क्लास एनवायरनमेंट मिलता है और आपको लोग भी काफ़ी नॉलेजेबल हैं। एक्सेंचर भी आपको सैलरी अच्छा देती है। इंक्रीमेंट का तो खैर वो सारे कंपनियों में एक जैसा ही है।
तो एक्सेंचर में एक ग्लोबल एनवायरनमेंट के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक्सेंचर का एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि एक्सेंचर में जब तक आपको ऑफर लेटर हाथ में नहीं आ जाए, इवन एचआर भी कहते हैं कि हम ऑफर लेटर शाम को रिलीज़ कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको तब तक भरोसा नहीं करना है जब तक कि आपको आ नहीं जाए ऑफर लेटर। सो एक्सेंचर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रिकमेंडेड कंपनी। मैं 2-4 कंपनियां ऐसी भी इसमें बता देता हूँ जो आपको ऑफ़र मिले तो आपको कंसिडर करना चाहिए कि ज्वाइन करने से पहले कि ज्वाइन करें कि नहीं करें। एक है बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट से जब भी ऑफ़र आया तो बिरला सॉफ्ट इज़ द कंपनी जो सारे एम्प्लॉयज़ को अपने जो है वो ऑलमोस्ट आउटसोर्स करते हैं। तो अगर आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है या ऑफर्स नहीं है तो आप बिरला सॉफ्ट ज्वाइन करें। बट अदरवाइज जो भी कंपनियां ऐसे आउटसोर्स करते हैं कि अपने यहाँ ज्वाइन करा के दूसरे यहाँ भेजना, इट्स अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्टर ओनली, दूसरी कंपनी में आप कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो बिरला सॉफ्ट मैं चाहूँगा कि आप एक बार सोचें ज़रूर ज्वाइन करने के पहले। एक और कंपनी है सिनेक्रॉन भी। ये सारी कंपनियां अपने आप को CMM लेवल 3 और 4 बताती हैं, बट एक्चुअली में ये लोग क्या करते हैं कि बॉडी शॉप का काम करते हैं, आपको लेते हैं और आपको दूसरी कंपनी में भेजते हैं। और आपके बिहाफ में आपको तो सैलरी जो देंगे आपके बिहाफ में डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना चार्ज करते हैं। और जिस दिन आपकी बिलेबिलिटी बंद हुई उस दिन आपको, ये सब हायर एंड फायर कंपनियां हैं, जब तक आप बिलेबल है तब तक ठीक है, उसके बाद आपको 15-20 दिन का टाइम देके निकाल सकते हैं। कोई भी कंपनी वैसे बेंच पे रहने पे फायर कर देती है, बट हाँ बाकी सारी कंपनियों में बेंच पीरियड फिर भी ज़्यादा है। कमिंग टू एक और जो कंपनी है, मैं HCL को रेकमेंड नहीं करूँगा, इवन दो HCL इज़ रेपुटेड एंड ब्रांडेड कंपनी, बट HCL का जो वर्क कल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है। तो अगर आप अब इसको मैं बायस्ड तो कह सकता हूँ, मे बी आई एम बायस्ड, बट HCL में सिर्फ एक ही स्टेट के बंदों का जो है बोलबाला है। अगर आप उस स्टेट के हैं तो बिल्कुल आप ज्वाइन करें, फिर आपका सब कुछ सपोर्टिव है। लेकिन अगर आप उस स्टेट के नहीं हैं तो HCL में समय काटना बहुत मुश्किल है। और उसके अलावा भी HCL का वर्क कल्चर कोई बहुत अच्छा नहीं है। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी सुनी है जहाँ लोगों को 6-6 दिन भी आपको जाके काम करना पड़ता है। तो HCL एक और ऐसी कंपनी है जो कि बिल्कुल रिकमेंडेड कंपनी नहीं है, जो मैं प्रिफर नहीं करूँगा। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ और छोटी मोटी कंपनियों की, जैसे ईमेड्स हुआ, फोटोन हुआ। तो ये सारी कंपनियां भी आप तभी ज्वाइन करें जब आपके पास कोई ऑफ़र नहीं हो, जब आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं हो, तब आप ये सारी कंपनियां ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये सारी जो कंपनियां मैंने बताई अभी तक वो सारी बड़ी बड़ी कंपनियां बताएं, मैं कुछ आपको मिड साइज़ कंपनियां बताता हूँ जो आपको ज्वाइन कर सकते हो। तो एक हुआ माइंडट्री इज़ ऑल्सो गुड कंपनी, आपको अच्छा हायर देगी, टेक्निकल एक्सपोजर भी आपको देंगे, इसमें हाइक तो खैर नहीं देंगे। दूसरा पर्सिस्टेंट का इंटरव्यू प्रोसेस थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन अगर आपने इसका भी निकाला तो पर्सिस्टेंट जो है आपको अच्छा सैलरी देती है। और पर्सिस्टेंस इज़ ऑल्सो टेक्निकल एक्सपोजर देने वाली कंपनी है, उसमें भी काफ़ी टेक्निकल काम होता है। तो मिड लेवल कंपनी में मैं रेकमेंड करता हूँ माइंडट्री एंड पर्सिस्टेंट में रेकमेंड करता हूँ। और देखो, मैं हमेशा से सारे वीडियोस में मैंने एक ही बात कही कि कोई कंपनी परफेक्ट नहीं है, सब में अच्छाई है, सब में बुराई है। तो आप ये ध्यान रखो। और जॉब, मुझे लगता है कि 90% जो लोग जॉब करते हैं दे डोंट वांट टू डू द जॉब, लेकिन सबको अपना घर चलाना रहता है, फैमिली चलानी रहती है, या फिर और भी उनके पास कुछ और ऑप्शन नहीं होते हैं, तो इसलिए वो जॉब करते हैं। तो हमेशा याद रखो कि अगर आप उन 90% में हो तो कम से कम जो काम आप कर रहे हो उसको आप पसंद नहीं है फिर भी कर रहे हो, तो कम से कम उसका जो है मेहनत आना, उसकी जो सैलरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करो। तो चाहे वो कोई भी कंपनी हो, IBM हो, विप्रो हो, इन्फी हो, अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप ये मत सोचो कि IBM बेटर है कि विप्रो बेटर है कि इन्फी बेटर है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि ये जितने इस कंपनियां हैं उनमें से सबसे अच्छा ऑफ़र आपको किस कंपनी ने दिया है। और जिस कंपनी ने भी जो है ज़्यादा अच्छा ऑफ़र दिया है, ज़्यादा अच्छा टेक होम दिया है, आपको उस कंपनी को ज्वाइन करना है। आप ये भी मत सोचो कि ये कंपनी हायर एंड फायर कंपनी है। मान लो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो हायर एंड फायर कंपनी है लेकिन आपको सैलरी बहुत अच्छा दे रहे हैं, बाकी अपने विप्रो इन्फी से 4-4 लाख ज़्यादा दे रहे हैं,
तो आप उन कंपनियों को ज्वाइन करो जो हायर फैन कंपनी है, क्योंकि आपको भी वहाँ जाके जो है कोई परमानेंट काम नहीं करना है। आपको भी 2 साल बाद, देखो सारी कंपनियाँ, चाहे आप गूगल भी ज्वाइन कर लो तो आपको 2 साल बाद लगता है कि नहीं यार गूगल में भी 100 दिक्कतें हैं। तो जहाँ भी सैलरी अच्छा मिले आप वहाँ ज्वाइन करो, और ज्वाइन करने के बाद एटलीस्ट कोशिश करो कि 2 साल काम कर सको, और उसके बाद आप चेंज कर लो। तो ये जो है मतलब मैंने ये सारी कंपनियां कवर की। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी कंपनियां बुरी हैं या बाकी कंपनियां ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, बट ये जो मैंने सारी कंपनियों को कवर किया उसको वो बहुत सारे और फैक्टर्स पे भी आपके रिज्यूमे में वैल्यू ऐड करते हैं, जैसे विप्रो, इन्फी, डेलॉयट। ये सब जब आप रिज्यूमे पे लिखते हो तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, एक ब्रांड वैल्यू भी क्रिएट करते हैं। मैं मानता हूँ कि बहुत सारी ऐसी छोटी कंपनियां हैं जो विप्रो, इन्फी से भी इनका वर्क कल्चर अच्छा है, खासकर मैं प्रोडक्ट कंपनियों की बात कर रहा हूँ। सैलरी भी आपको बहुत अच्छा दे रहे हैं, पैकेज भी अच्छा दे रहे हैं, लेकिन वही है कि आप जब रिज्यूमे पे लिखोगे तो फिर वो सर्च करना पड़ता है कि ये कंपनी एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं करती है। तो ये सारी कंपनियां मैंने सिर्फ 2 ही 3 अच्छे पॉइंट बताए, बट इनके और भी बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स हैं जो कि मैं सारे पॉइंट्स एक ही वीडियो में कवर नहीं कर सकता, तो वो मैंने बताया हुआ है। तो अब इस वीडियो का आप कह सकते हैं कि टॉप 5 सर्विसेज कंपनी या टॉप 10 सर्विसेज कंपनी टू ज्वाइन, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जब आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे तो मैं ये वीडियो किसी और को भी हेल्प करेगा, मे बी आपको शायद हेल्प ना करे, ये किसी और को हेल्प करेगा। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जैसा कि मैंने बोला कि देखो सारी कंपनियों में बुराइयां हैं, ऐसा नहीं है कि कोई मैंने कह दिया कि हाँ विप्रो, इन्फी, डेलॉयट ज्वाइन कर लो तो इनमें कोई बुराइयां नहीं है। बट आपको ये देखना है कि आपको क्या चाहिए। आपको जॉब सिक्योरिटी चाहिए तो आप टीसीएस ज्वाइन करो, अगर आपको कॉम्पनसेशन बेटर चाहिए आप डेलॉयट ज्वाइन करो, वुमेन सेफ्टी चाहिए आप आईबीएम ज्वाइन करो, आपको अगर ऑन साइट चाहिए विप्रो, इन्फी, एक्सेंचर, ये सब ज्वाइन करो। तो डिपेंड करता है कि आपके लिए बेस्ट कंपनियां कौन सी हैं। सो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को भी फैलाने में मदद करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कोई और कंपनी के बारे में बताना हो या बनाना हो वीडियो तो डेफिनेटली बोले, मैं डेफिनेटली बनाने का कोशिश करूँगा। कोई भी आपको डाउट हो, क्वेरी हो तो मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा। 1000 सब्सक्राइबर्स होने पे मैं लाइव सेशन करूँगा, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड वॉच द वीडियो। एंड थैंक्स गाइज, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।